तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने गोली दर्पण की परिभाषा, प्रकार तथा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जान लिया था। तो इस कक्षा में हम लोग वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, गोली दर्पण के आवश्यक सूत्र, दर्पण या लेंस से फोकस, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को निर्देशांक ज्यामिति की मदद से चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना तथा समयुग्मी फोकस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर एक प्रमेय होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तब दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा नहीं है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी नहीं होगी। ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया संबंध। अब हम लोग जानते हैं गोली दर्पण के आवश्यक सूत्र। तो देखिए, पहला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दूसरा है m बराबर v/u बराबर I/o। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। f इसमें दर्पण से फोकस की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी। I की बात करें तो I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई। तो ये हो गया सूत्र। अब हम लोग जानते हैं दर्पण या लेंस से फोकस, वस्तु या प्रतिबिंब की दूरियों को निर्देशांक ज्यामिति की मदद से चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना। निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से देखें तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है। दूसरा, समस्त दूरियां ध्रुव से तथा मुख्य अक्ष पर मापी जाती हैं। अगला है आपका वे दूरियां जो आपतित किरण के दिशा में मापी जाती हैं, उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अगला है वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाती हैं, उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अगला है आपका प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ ऋणात्मक होती है। ये हो गया आपका चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना। अगला है आपका समयुग्मी फोकस। अब ध्यान दीजिएगा, समयुग्मी फोकस क्या है। समयुग्मी फोकस वह फोकस होता है जिसमें एक वस्तु का प्रतिबिंब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बनता हो और जब उस वस्तु को उस दूसरे बिंदु पर रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता हो। तो इस प्रकार की फोकस को हम समयुग्मी फोकस कहते हैं। यदि यही क्रिया हम उत्तल दर्पण पर करें तो ये क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रथम बिंदु से हटा करके दूसरे बिंदु पर रखें, जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब पे रखें तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। अर्थात समयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।